हेलो दोस्तों, मैं जुनैद आलम। देश विदेश में क्या चल रहा है, आइए कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी की। वेनेजुएला की राजधानी काराकास अचानक तेज धमाकों से गूंज उठी। शहर भर में लोगों ने कम से कम 7 जोरदार विस्फोट सुने। किसी ने बताया आसमान में लो फ्लाइट फाइटर जेट्स की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में कई इलाकों की बिजली ठप हो गई और शहर में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है ये घटना संभावित सैन्य कार्रवाई से जुड़ी हो सकती है। हालांकि सरकार ने भी आधिकारिक रूप से पूरी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बीते महीनों में बढ़ता तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगह ढूंढते दिखाई दिए और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अब चलते हैं मेडिकल दुनिया में, जहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या एआई इंसानी डॉक्टरों से बेहतर बीमारियां पहचान सकता है? नई रिपोर्ट्स बताती है कि एआई आधारित सिस्टम अब मरीजों का पुराना डाटा, ब्लड रिपोर्ट और स्कैन इमेज कुछ ही सेकंड में पढ़कर काफ़ी सटीक नतीजे दे रहा है। कई केस स्टडी में एआई ने ऐसे छोटे संकेत पकड़ लिए जो अक्सर इंसानी नज़र से छूट जाते हैं। इसका मतलब अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो एआई डॉक्टरों के लिए एक शक्तिशाली साथी बन सकता है। इसी बीच दुनिया के सबसे चर्चित टेक उद्यमी एलन मस्क ने चेतावनी देते हुए कहा, एआई आने वाले समय में मेडिकल डायग्नोसिस सहित कई क्षेत्रों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया गया तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। मस्क का कहना है कि एआई डॉक्टरों को बदलेगा नहीं, बल्कि उन्हें सटीक और तेज सक्षम बनाएगा। लेकिन इसके लिए सख्त नियम और निगरानी बेहद जरूरी है। डॉक्टरों का जवाब भी दिलचस्प है। वह कहते हैं इलाज सिर्फ मशीन का हिसाब नहीं है, ये इंसान की समझ, अनुभव और मरीज के साथ महसूस करने की क्षमता भी है। यानी तस्वीर साफ है, भविष्य डॉक्टर बनाम एआई का नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर प्लस एआई की साझेदारी का होगा। अब बात करते हैं मैक्सिको की, जहां 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और दक्षिणी मध्य इलाके हिल उठे। लोग घबराकर घरों से बाहर भागे। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। कुछ जगह बिजली और संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। राहत टीमों ने तुरंत काम शुरू कर दिया और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आफ्टर शॉक्स अभी आ सकते हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के हालात दिन ब दिन और नाजुक होते जा रहे हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के मौके कम हो रहे हैं और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीज़ें भी महंगी होती चली जा रही हैं। आर्थिक दबाव ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। तेहरान और कई प्रांतों में बड़े विरोध, नारेबाजी और सुरक्षा बलों से झड़पें शुरू हो गई हैं। कुछ जगह शांति रही, लेकिन कई जगह विरोध हिंसक भी हो गया। रिपोर्ट के अनुसार टकराव में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल भी हुए। सरकार ने हालात संभालने के लिए स्कूल कॉलेज बंद कराए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन आंदोलन धीमा होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका की ओर से कड़े बयान आए हैं और ईरान ने साफ चेतावनी दी है, किसी ने हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दिया तो ये हमारी रेड लाइन होगी। अब लोग सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि जवाबदेही और बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश शामिल है। उन्होंने पूरी तरीके से ईरान को कमजोर करने की मंशा बना ली है। ये जग जाहिर है, जब से ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है तब से इजराइल और अमेरिका बैक फुट पर आ गए हैं। अब वो ईरान का सीधा साधा मुकाबला तो कर नहीं सकते, इसलिए वो उसे पीछे से यानी कि आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश के हालात बिगड़े और उन्हें मौका मिल जाए। स्थिति संवेदनशील है और पूरा विश्व इस पर नजर बनाए हुए है।